रात के करीब 10:30 बज रहे थे। शहर के पुराने बस अड्डे पर अजीब सी खामोशी थी। ठंडी हवा के झोंकों में एक बेचैनी घुली हुई थी। बसें लगभग जा चुकी थीं और बस अड्डे पर अब कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। यही वो वक्त था जब आरव, एक 26 साल का युवक जो शहर में एक इंटरव्यू देकर लौट रहा था, अड्डे पर पहुंचा। उसे अपने गांव कुंडवाड़ी जाना था, जो शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। जब उसने पूछताछ की तो बताया गया, अब कोई बस नहीं है गांव के लिए। सुबह 5 बजे पहली बस जाएगी। आरव परेशान हो गया। उसे किसी भी हाल में रात को घर पहुंचना था। मां की तबीयत खराब थी। उसी वक्त एक बूढ़ा क्लीनर उसके पास आया और फुसफुसाकर बोला, एक बस है, अंतिम बस, लेकिन वो किसी को सवारी पर नहीं ले जाती। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मत पूछ बेटा, पर अगर जाना ही है तो बस स्टैंड के पीछे वाले पुराने प्लेटफॉर्म पर जा। वहां 11 बजे के बाद एक पुरानी लाल बस खड़ी मिलती है, पर सोच समझ कर चढ़ना। आरव ने सोचा बूढ़ा पगला गया है, लेकिन जब वक्त की मार हो तो इंसान अजीब फैसले कर लेता है। रात 11 बजते ही वह प्लेटफॉर्म 13 पर पहुंचा, जो अब वर्षों से बंद पड़ा था। और फिर एक पुरानी लाल रंग की बस, धुएं से भरी, चुपचाप वहां आकर रुकी। बस पुरानी थी, बेहद जर्जर। दरवाजा अपने आप खुला और एक भारी आवाज आई, कुंडवाड़ी। आरव चौंका। ये बस उसी गांव के लिए थी। वह चुपचाप चढ़ गया। बस में कुल 5 यात्री थे। सब के सब चुप और अजीब से लग रहे थे। एक औरत जो लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, एक बूढ़ा जो हंस रहा था बिना वजह, और एक आदमी जो सीट से सर टिकाकर आंखें बंद किए था। ड्राइवर का चेहरा छाया में था और कंडक्टर, वो बिल्कुल शांत था, मानो उसकी सांसें चल ही नहीं रही हों। बस चल पड़ी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती, आरव को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बाहर का रास्ता वैसा नहीं था जो आमतौर पर गांव को जाता था। जंगल, घुमावदार रास्ते और एक अनजाना अंधेरा सब तरफ था। एक यात्री अचानक हंसने लगा। वो बूढ़ा। अरे बेटा, अब तू भी हमारा हो जाएगा। आरव ने ध्यान दिया। बस में घड़ी की सुई नहीं हिल रही थी। मोबाइल नेटवर्क गायब था। खिड़की से बाहर झांकने पर हर बार एक ही पेड़ दिखता। हर बार। बस एक जगह रुकी। बाहर एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बस में चढ़ गया। उसका नाम था विवेक। आरव ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम कहाँ जा रहे हो? विवेक बोला। मुझे भी नहीं पता, मैं तो बहुत साल पहले इस बस में चढ़ा था। आरव घबरा गया। बहुत साल पहले? विवेक मुस्कुराया। हाँ, मरने से पहले। आरव की सांसें थम सी गईं। उसने देखा कि बाकी यात्री अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे। एक एक कर उनकी सीट खाली हो रही थी, लेकिन बस रुकी नहीं। अचानक बस फिर रुकी। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कोहरा, सन्नाटा और दूर एक टूटा हुआ बोर्ड, जिस पर लिखा था, स्वर्ग द्वार घाट। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना था। उसने बस की ओर देखा और चढ़ गई। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे उसे टिकट दिया, लेकिन आरव ने देखा, टिकट पर कुछ नहीं लिखा था। बस में अब माहौल बदल गया था। दीवारों से खून रिस रहा था, सीटें सिकुड़ने लगी थीं और बस में एक जलने की बदबू भरने लगी थी। आरव डर के मारे चिल्लाया, मुझे उतारो, मुझे नीचे जाना है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। ड्राइवर ने आईने में देखा, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। और तभी बस में अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टॉप मृत्यु लोक। बस एक सुनसान घाटी में पहुंची। वहीं आरव ने एक बूढ़े साधु को देखा, जो बस की ओर इशारा कर रहा था। बस जैसे ही रुकी, साधु चढ़ आया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी बस कांपने लगी, यात्री तड़पने लगे और छाया में छिपा ड्राइवर अब जलती हुई आत्मा में बदल गया। साधु चिल्लाया, तू इंसानों को ले जाकर पिशाचों की खुराक बनाता था, आज तेरा अंत है। एक तेज प्रकाश हुआ और बस की दीवारें फट गईं। सभी आत्माएं चिल्लाते हुए बाहर निकल गईं। आरव बेहोश हो गया। आरव की आंखें खुलीं तो वह एक मंदिर के बाहर पड़ा था। पास में वही साधु बैठा था। तेरा समय अभी नहीं आया था बेटा। वो बस हर 100 साल में निकलती है और सिर्फ उन्हीं को बुलाती है जो मृत्यु और जीवन के बीच फंसे हों। आरव कांपते हुए उठा।
गांव बस 2 किलोमीटर दूर था। जब वह गांव पहुंचा, मां की हालत सुधर चुकी थी। और सबसे अजीब बात, बस स्टैंड पर अब प्लेटफॉर्म 13 का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी कहते हैं कि अगर किसी की आत्मा अधूरी हो या जीवन में कोई अधूरापन लिए कोई इंसान रात के अंधेरे में पुराने बस स्टैंड पर पहुंचे, तो अंतिम बस उसे उसकी मंजिल तक जरूर ले जाती है। लेकिन मंजिल क्या है, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।